हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस लाइन फॉलोवर रोबोटिक कार को। तो आप भी इस कार को कैसे बना सकते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी इस प्रोजेक्ट को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका बेस बनाएंगे प्लाईवुड्स की मदद से। इस तरह से हमने इन प्लाई को कट कर लिया है। आपको भी ऐसे ही कट कर लेना है और ग्लू गन की मदद से हम इसमें ग्लू लगाएंगे और इन्हें इस तरह से चिपका देंगे। तो ये कार का बेस कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद 2 डीसी मोटर लेते हैं। ये डुअल शाफ्ट डीसी मोटर है। अब इसके बाद इन्हें भी हम ग्लू गन की मदद से ग्लू से इसी बेस में चिपका देंगे। इसके बाद हम एक कास्टर व्हील लेंगे और इसे भी हम इसी बेस में चिपकाएंगे आगे की साइड। अब इसके बाद हम 2 व्हील लेंगे और इन्हें हम दोनों मोटर्स में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम 2 IR सेंसर लेंगे और इन्हें हम कार के दोनों साइड चिपका देंगे, जिससे कि ब्लैक लाइन को एक सही तरीके से फॉलो करें। तो ये कार का बेस पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इस सर्किट को डिज़ाइन करेंगे इस सर्किट डायग्राम की मदद से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक 0 PCB बोर्ड लेंगे और फिर इसके बाद हम एक L293D मोटर ड्राइवर IC लेंगे। इसमें जहाँ से कट होता है वहाँ से 1 नंबर पिन स्टार्ट होती है और उसके दूसरी साइड 16 नंबर तक जाती है। तो इस तरह से जहाँ पे गैप है उसी तरह गैप साइड में ही हमें बेस में इसको कनेक्ट करना होता है। और फिर इसके बाद हम इसे इस तरह से 0 PCB में फिक्स कर देंगे और फिर इसके सेकंड साइड हम सोल्डरिंग करेंगे। पिंस में सभी पिंस में हम सोल्डरिंग कर देंगे इस तरह से। तो हमारी ये सोल्डरिंग हो गई है। अब इसके बाद हम पिन काउंट करते हैं 1 2 3 8 और फिर दूसरी साइड 9 से स्टार्ट होकर ये 16 तक जाते हैं। अब इसके बाद हमें लास्ट की 4 पिन्स को एक साथ ज्वाइंट कर देना है। ये VCC पिन्स रहेंगी चारों। तो हमें 7 8 9 10 को एक साथ ज्वाइंट कर दिया है हमने। अब इसके बाद ऊपर की 1 और 16 पिन भी VCC पिन है, तो इनको भी एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो हमने एक साथ इन्हें सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसके बाद ये सोल्डरिंग हो गई है। अब इसके बाद हम एक ग्राउंड पिन, यानी हमें लास्ट से जो हमने सोल्डरिंग की थी 4 और 5 पिन को एक साथ ज्वाइंट करना है। और सेकंड साइड हमें 12 और 13 पिन को एक साथ ज्वाइंट करके अब इन चारों पिन्स को एक साथ ज्वाइंट कर देना है एक वायर की मदद से। तो हमने सोल्डरिंग कर दी है। अब इसके बाद इस तरह से हेडर पिन्स लेंगे हम और इसी 0 PCB में इन्हें भी फिक्स कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें मोटर और IR सेंसर के कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम इनमें सोल्डरिंग करेंगे और फिर इसी IC से कनेक्शन करेंगे। अब इसके बाद हमने जो 2 पिन हेडर पिन यूज़ किए हैं वो मोटर के कनेक्शन के लिए और जो 3 पिन यूज़ किए वो IR सेंसर्स के लिए। तो हम सबसे पहले एक मोटर के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी 14 नंबर पिन
तो एक हेडर पिन से और इसकी 11 नंबर पिन को दूसरे हेडर पिन से। तो ये एक मोटर के कनेक्शन हो गए। अब इसी तरह से दूसरी साइड हम 3rd नंबर पिन को एक हेडर पिन से और 6 नंबर पिन को दूसरी हेडर पिन से। तो ये दूसरी साइड की मोटर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम IR सेंसर की पिन्स के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले VCC को दोनों साइड दे देते हैं, जिससे कि दोनों IR सेंसर में VCC चला जाएगा। तो हम लास्ट वाली पिन में VCC से कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से दूसरे IR सेंसर के लिए भी हम यहाँ पे VCC पिन कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम ग्राउंड पिन का कनेक्शन करेंगे। हेडर पिन के मिडिल में जो पिन है उसमें ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। तो जहाँ पे हमने ये दोनों पिन को ज्वाइंट किया है, इस तरह से हम इसकी ग्राउंड पिन में कनेक्ट करके और वो हेडर पिन में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हम दोनों IR सेंसर के लिए ग्राउंड और VCC दोनों साइड कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इनका आउटपुट पिन के कनेक्शन करेंगे। तो 15 नंबर पिन को हम एक साइड कनेक्ट कर देंगे, एक साइड वाले IR सेंसर पे। तो एक IR सेंसर के लिए हो गया है। अब इसके बाद 2nd नंबर पिन का कनेक्शन हम दूसरे साइड के IR सेंसर के लिए कर देंगे। तो इस तरह से दोनों IR सेंसर के लिए भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहीं से VCC पिन को ऊपर की साइड निकाल लेंगे। तो ये VCC वाला वायर है। अब इसी तरह से हम ग्राउंड के लिए भी एक ऊपर की साइड वायर निकाल लेंगे, जिससे कि IC को भी सभी जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी को VCC और ग्राउंड मिल पाए इन दोनों वायर से। अब इसके बाद हम 1st नंबर पिन और 16 नंबर पिन को भी VCC से ज्वाइंट कर देंगे। अब इसके बाद ये 2 हेडर पिन लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करके हम इनको VCC और ग्राउंड में डिवाइड कर देंगे, दोनों पिन को अलग अलग। तो एक ग्राउंड में हो गया कनेक्ट और एक VCC पिन में कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, IR1 IR2 मोटर 1 मोटर 2। अब इस तरह से हम इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे ग्लू गन की मदद से। तो ये सर्किट फिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम दोनों मोटर के कनेक्शन इस सर्किट से करेंगे। तो हमने दोनों साइड इस तरह से जंपर्स को कनेक्ट कर लिया है दोनों मोटर्स में। तो हम जिस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया है वैसे ही आपको भी ज्वाइंट कर देना है। ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सीधा हमें इसमें कनेक्ट कर देना है दोनों हेडर पिन्स में, दोनों साइड की। तो हमारी दोनों मोटर के कनेक्शन हो गए हैं। अब इसके बाद दोनों IR सेंसर के कनेक्शन करने होंगे। तो जैसे इसमें VCC आउटपुट और ग्राउंड पिन दिख रही हैं, उन्हें हम उसी तरह से यहाँ पे हमने जो पिन में कनेक्शन किए थे उसी सीरीज़ में हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो हमारे एक IR सेंसर के कनेक्शन हो गए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड दूसरे IR सेंसर के कनेक्शन करेंगे। तो हमने VCC ग्राउंड और आउटपुट पिन में कनेक्ट करके
जैसे इस बोर्ड में हमने कनेक्शन दिए थे VCC ग्राउंड और आउटपुट, उन्हीं पिन्स में हमें इन्हें कनेक्ट कर देना है। हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोनों IR सेंसर के कनेक्शन हो गए हैं। मोस्टली हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हमें पावर का इसमें कनेक्शन देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी कैप लेंगे, इसके एक वायर को हम यहाँ बीच से कट कर देंगे और फिर एक स्विच लेंगे और स्विच में हम इस वायर के दोनों साइड कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद 2 जंपर पिन्स लेंगे हम, फीमेल टू फीमेल, इस तरह से बीच से कट करके हम इसी में कनेक्ट कर देंगे। ब्लैक को ब्लैक में कर देंगे कनेक्ट, और रेड को इस ब्राउन में कर देंगे। आप कोई से भी कलर के जंपर पिन्स ले सकते हैं। तो हमारा ये बनकर तैयार हो गया है पावर सप्लाई के लिए। अब इसके बाद हम VCC और ग्राउंड पिन हमने जो दी थी उसमें उसी तरह से हमें ब्लैक को ग्राउंड में और ब्राउन को VCC में कनेक्ट कर देना है और ग्लू गन की मदद से स्विच को यहाँ कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद इसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए, यानी जो IR सेंसर है उनकी वैल्यू को सेट करने के लिए हम इस तरह से ब्लैक टेप पहले लगा लेते हैं और फिर इनकी वैल्यू को हम सही तरह से प्रीसेट की मदद से सेट करेंगे। यानी ब्लैक लाइन पे आने पर ये टायर रुकना चाहिए एक साइड का, और अगर ब्लैक लाइन पे नहीं है तो टायर चलना चाहिए। तो इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे वो हम दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, जैसे ही 9 वोल्ट बैटरी हम कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों साइड के ये IR सेंसर की दोनों लाइट ऑन है। अभी दोनों लाइट ऑन रहनी चाहिए, जैसे ही ब्लैक पर आनी चाहिए तो ये ऑफ होनी चाहिए। तो एक साइड का सही से काम कर रहा है, बट दूसरी साइड का हमें चेक करना है। तो अभी दूसरी साइड का सही से काम नहीं कर रहा है। अब इसी तरह से हम उसको करते रहेंगे जब तक कि सही से सेट नहीं हो जाता। तो अब ये सेट हो गया है। अब दोनों साइड के सही से काम कर रहे हैं, यानी ब्लैक लाइन पे आने पर ऑफ हो रही है LED और अदरवाइज ऑन रहती है। अब इसके बाद हमें मोटर को ज़्यादा स्पीड देने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम 2 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे और इन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम पैरेलल में ज्वाइंट करेंगे एक वायर की मदद से। और फिर इसके बाद हम इसमें एक साइड सोल्डरिंग करेंगे और दूसरी साइड हम इसी तरह से रहने देंगे, क्योंकि जो बैटरी कैप है उसको कनेक्ट करने में आसानी होगी। अगर हम ज़्यादा सोल्डरिंग कर देंगे दोनों साइड तो हमें बैटरी कैप को कनेक्ट करने के लिए सही से जगह नहीं मिलेगी। तो हम इनमें एक ही साइड सोल्डरिंग करेंगे, दूसरी साइड नहीं करेंगे। इसके बाद हमारी बैटरी भी कंप्लीट हो गई पावर सप्लाई के लिए। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हम जैसे ही बैटरी कैप में कनेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये दोनों मोटर्स वर्क कर रहे हैं। अब इसके बाद हम जैसे ही ब्लैक लाइन पे रखते हैं तो ये चलने लगती है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट्स को बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम आते हैं या आपने इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया लेकिन आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है, या वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा है, या कार में स्पीड सही नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमने आगे इसका सॉल्यूशन दिया है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे हम इसमें इन बैटरीज़ को हटा देंगे और फिर इनकी जगह हम चार्जेबल बैटरीज़ को रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम ये 2 सेल वाला होल्डर लेंगे और
एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी लेंगे। इसकी जो बीच वाली पिन यानी सेकंड पिन, इस पिन में हम दोनों का ब्लैक वायर ज्वाइंट कर देंगे यानी ग्राउंड कर देंगे दोनों कॉमन। और फिर इसके बाद जहाँ स्विच है उसके रेड वायर को हमने थर्ड नंबर पिन में और ये होल्डर के रेड वायर को हमने फर्स्ट नंबर पिन में कनेक्ट कर देना है। तो और फिर इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे जिससे ये हटे नहीं। और फिर इसके बाद ये 2 चार्जेबल सेल लेना है हमें 3.7 वोल्ट के, और इसको चार्ज करने के लिए ये चार्जर भी लेना है। और इस तरह से इसमें ये केबल होगी और ये इस तरह से इसमें ग्रिप में फंस जाएंगे दोनों सेल, और हम इन दोनों सेल को इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। बट ये काफ़ी चार्ज होंगे, आपको चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हम किसी भी मोबाइल के चार्जर से इन्हें चार्ज कर सकते हैं। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन LED जलने लगेगी। अभी जैसे ये डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा भी तो ये रेड रहेगी। अब इसके बाद हम इन दोनों सेल को इस होल्डर में कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद स्विच को ऑन करेंगे। तो अभी हमारे ये दोनों सेंसर वर्क कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने इसको ब्लैक लाइन पे रखा तो ये ब्लैक लाइन को फॉलो करने लगा और पहले से इसकी स्पीड थोड़ी बेटर हो गई है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।